हेलो स्टूडेंट्स। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन प्रिपरेशंस में हम चल रहे हैं। हमारा टॉपिक आज लेक्चर 7 है। हम आर एक्स बना रहे हैं, मतलब हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने बनाना है हेलो एल्केन्स बाय थायनिल क्लोराइड SOCl2। इसे डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन्स प्रोसेस। ये सबसे इसकी प्रोसेस की सबसे खास बात यह है बच्चों कि ये जो है ना, इसमें प्योर फॉर्म ऑफ आर एक्स मिलता है। क्या मतलब है प्योर फॉर्म का? इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, आराम से उड़ जाते हैं। तो आपके पास केवल प्रोडक्ट क्या बचा? ये। तो ना तो आपको इसको प्योरीफाई आराम करना पड़ता है, ना कुछ भी करना पड़ता है। आपको बिल्कुल प्योर एक कंपोनेंट मिल जाता है। आपको दो दो तीन तीन चीज़ें मिक्स हुई नहीं मिलती है। नहीं तो आपने जो पहले प्रोसेस पढ़े थे तो आपने देखा कि कई बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स का बनना भी एक से जर्दी ही होता है, क्योंकि उसको आपको सेपरेट आउट भी करना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और जो बन रहे हैं वो गैस है, और गैस आराम से उड़ जाती है। कैसे होता है? देखो, ROH एल्कोहल है, इसमें थाइनल क्लोराइड SOCl2 जब रिएक्ट करेंगे तो RCl के साथ रिएक्ट होगा, HCl के साथ होगा, एक HCl बन जाएगा और एक SO2 बन जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अब आगे, एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। एल्कीन के ऊपर एडिशन करनी है आपको, एल्कीन के ऊपर एडिशन। ठीक है। इस तरीके से आपको पता है कि जैसे एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, इसमें अगर आपने ब्रोमीन डाली, आपको पता है ब्रोमीन क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये एक कंपाउंड। तो रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है, जब ये इसका रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड को क्या कर देता है? तोड़ देता है। डबल बॉन्ड ये जैसे ही टूट जाते हैं और ब्रोमीन के साथ क्या होता है? ऐड हो जाता है। इसलिए इसका नाम है एडिशन। ब्रोमीन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और इसका रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर खत्म होना ही एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो ये रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा इसका, ब्रोमीन का। सैचुरेटेड में नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, एक पे ब्रोमीन यहाँ पर अटैक हो जाएगा और एक पे यहाँ पर ब्रोमीन अटैक हो जाएगा। इस फिनोमिना को ना एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। एंटी एडिशन मैं बताता हूँ क्यों एंटी एडिशन बोलते हैं। ठीक है। और इस कंपाउंड, अब देखो ये जो दो कार्बन के दोनों साथ वाले नेबरिंग कार्बन के ऊपर ही भी हेलोजन है, एक ब्रोमीन यहाँ पर है और एक ब्रोमीन यहाँ पर है, अड़ोसी पड़ोसी है, इसलिए इसका नाम है विक, है ना? विक याद है? विक मतलब विसिनल, मतलब पड़ोसी। और डाई मतलब दो हैं, ब्रोमाइड। अब होता कैसे है रिएक्शन, इसका लॉजिक को समझो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो मेरा हो गया एक एल्कीन। इसके सामने जब आया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के ऊपर भी क्या हो गया? डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप हुई। ठीक है। पोलैरिटी डेवलप हुई और यहाँ एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई। ये किसकी वजह से हुई है? इसके सामने आने की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब क्या होगा कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक कार्बन के ऊपर एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके एक दूसरे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो नेचुरल सी बात है ब्रोमीन जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो कुछ कंपाउंड बच्चों बनेगा ये कुछ इस तरीके से। ठीक है। क्या बन गया? CH2, यहां CH2 होना चाहिए, दिस इज CH2 एक Br CH2 एक Br CH2। राइट साइड वाले CH2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है। वो तो आप समझ गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जबकि यहाँ विड्रॉ हो गया था तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो वो चार्ज यहाँ डेवलप हो गया है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप देख रहे हो कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? याद करो, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन याद करो। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7।
ब्रोमीन भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। ठीक है, तो ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयर हो गया और बाकी 1 2 3 4 5 6 ये रहे। होगा ये कि ये ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज उनको दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिजल्टिंग क्या होगा, ये ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ पर प्योर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। हेलोनियम मतलब जो भी हेलोजन है, ठीक है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम, ठीक है, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा ये आपका। यहाँ तक बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी भी चीज़ स्टेबल नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है, ये एक आयन है। अब होगा ये जो भी एक, याद करो आपके पास 2 ब्रोमीन थे, ठीक है ना, तो जो दूसरा ब्रोमीन है वो इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रोमीन अपने आप में काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, ये छोटे हैं, स्टेबल नहीं होगा। तो बैलेंस करने के लिए जो दूसरा ब्रोमीन है, यहाँ वाला जो ब्रोमीन बच गया था इसमें नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, वो दूसरे वाले कार्बन के साथ आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। आप इस बात को छोटे में वैसे भी समझ सकते हो। देखो, चूंकि ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना, और इस ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये इसके ऊपर ये अटैक होकर, समझ गए? तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है, एक वेलकम साइट बनती है ताकि वो चीज़ और स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो देखो ये सारी बात को समझो, ये सारी जो है ना, ये जो हम आपको दिखाते हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल्स हुए, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्रैक्टिकल हुए, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे ये सारी थ्योरीज डेवलप होती हैं, ठीक है। उसका फिर इंटरप्रेट किया था कि ऐसा हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या कंपाउंड बना हो। अब होगा ये कुछ बच्चों की जो ब्रोमीन है वो कार्बन के, आपने देख लो पहला ब्रोमीन तो इधर लग गया था, दूसरा ब्रोमीन इसी साइड ही नहीं लगेगा, उसके ना पीछे की तरफ लगेगा, दूसरी तरफ, क्योंकि इस ब्रोमीन का साइज भी अपने आप में बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी बड़ा होगा, तो यहां पर थोड़ा सा भीड़ भड़का होगा, क्राउडेडनेस होगी यहां पर। तो इसीलिए इस कार्बन के जो साथ वाला कार्बन है ब्रोमीन इस तरफ अटैक होगा, ठीक है, एक तरफ अटैच नहीं होगा, मतलब यहां भी ब्रोमीन और यहां भी ब्रोमीन अटैच नहीं होगा। इसी लॉजिक को बोला जाता है एंटी एडिशन। ब्रोमीन जो है वो अपोजिट साइड से ऐड होता है, इसलिए इस फिनोमेना को बोला जाता है एंटी एडिशन। लॉजिक समझ आ गया आपको मेरी बात का? तो हमने यहाँ क्या समझा, सबसे पहले डार्जन प्रोसेस क्या है, पहले हमने इसमें 2 चीज़ें इस लेक्चर में है। एक डार्जन प्रोसेस पढ़ा जिसमें हमने थाइनल क्लोराइड को यूज़ किया, एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया, तो एक बन गई मेरे पास RCl, और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो गैसियस फॉर्म में बने, सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट। फिर हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन में हमने ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन में हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ा और ये जो कार्बन के दोनों तरफ ब्रोमीन लग जाता है, इसी फिनोमेना को बोला जाता है एंटी एडिशन। कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम हो गया विकिनल, विक और डाइब्रोमाइड। ये टेस्ट करने काम आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को टेस्ट करने में। ये रेडिश ब्राउन कलर का है, अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। कैसे हुआ होगा ये प्रोसेस, तो ये CH2 है, ठीक है, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, रिजल्टिंग क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीन चूंकि इसके यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में बैठा हुआ था, तो यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप हुई, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और ये एक कंपाउंड बन गया। अब चूंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर हमने क्या किया कि यहाँ जो ब्रोमीन था, जो पहले जो अटैच हो चुका है, उसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो बॉन्ड बना दिया, वो पड़ोस वाले कार्बन के साथ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और एक इसके साथ क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक अनस्टेबल है क्योंकि एक और ब्रोमीन भी अवेलेबल है नेचर के अंदर, उसी सिस्टम के अंदर। तो वो जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन को स्टेबल करेगा और ब्रोमीन जो है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि जो पहले वाला जो ब्रोमीन है वो साइज में बड़ा होने की वजह से क्राउडेड कर रहा है। इसी फिनोमिना को हम एंटी एडिशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब ले लो, हो गया। ले लो जी, डन।